ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। हाफिज सईद को मार दिया गया है, एक हमला हुआ है जेहलम के करीब काफिले पर, पूरे का पूरा पाकिस्तान हिलकर रह गया है। मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। जो हमला हुआ उसमें क्या चीज थी? उसमें एक चीज देखें, क्या है? खौफ। इसमें हाफिज सईद के बारे में बताया गया कि हाफिज सईद को इस मुबारक महीने में उनको हूरों के पास पहुंचा दिया गया है। तो हमारे जमीन पे आके 5-6 व्हाट इज द मैसेज? यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। इंडिया ने पाकिस्तानी मुजाहिदीन को जो कश्मीर में रहे हैं उनको ये मैसेज किया है, यू आर नॉट सेफ एनीमोर। इंडियन रॉ और बीएलए के दो बड़े मुबैयना हमले। करदम बीएलए के दहशतगर्दों का नोशनी में हमला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने एफसी के काफिले पर बारूदी धमाका और खुदकुश हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान के 90 सैनिक मारे गए। आपको बता दें ये हमला मजिद ब्रिगेड के फिदाइन दस्ते ने किया है। तो ये अंदर के लोग हैं और फिर इनके कॉन्टैक्ट्स हैं अंदर, तो ये अंदर की इंफॉर्मेशन जो है बीएलए को पहुंच जाती है। अब आप कहें कि कोई अननोन गनमैन, वो कोई अननोन नहीं है, बड़ा नोन है वो जो बट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी कि वो ये सारे ऑपरेशन कर सके। यस, दे हैव द कैपेबिलिटी। जो डबल कैबन एक वीगो हमारे यहाँ कहते हैं पाकिस्तान में, उसके अंदर ये लोग ट्रैवल कर रहे थे और इनको बाइकर्स ने निशाना बनाया। लेकिन ये इंडिया की एक नई डॉक्ट्रिन है, ये पोस्ट उड़ी एंड पोस्ट बालाकोट, ये एक नई डॉक्ट्रिन है, ये एक अग्रेसिव स्टैंस की डॉक्ट्रिन। पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो कर क्या रहा है? हम बात करते हैं जनाब के एक बड़ा सवाल आता है कि हाउ कम पीपल आर बीइंग किल्ड इन पाकिस्तान, दोज हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन जिहाद कश्मीर, वो कैसे जो है उनको मारा जा रहा है। और ये बहुत सारे ऐसे हुआ है। आपका ताल्लुक लश्कर तैयबा से हो, हिजबुल मुजाहिदीन से हो, अल बदर से हो, जैश मोहम्मद से हो, लेकिन इन तमाम के लोगों को, इसका मतलब यह है कि इंडिया के पास तमाम डेटाबेस मौजूद है। इंडिया हैज द डेटाबेस। इंडिया ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग पकड़े गए, या उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, या इंडिया के पास अपना डाटा है, या इंडिया मुजाहिदीन तक जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया उन तक पहुंचा हुआ है और उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। यू नो द इंफॉर्मेशन इज लाइक कि आप सोच भी नहीं सकते कैसी इंफॉर्मेशन। और ये जो कल फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर ये जो कत्ल हुआ, जिसमें उस बंदे को पकड़ा गया है, उस बंदे को मारा गया है जो बंदा इन्वॉल्व था एज पर कि नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, उस दिन जो हमले हुए इंडिया के अंदर, वो बंदा उसमें इन्वॉल्व था, उसको हिट किया गया। सो इसमें देखिए, और कहा यह जा रहा है कि जनाब हाफिज सईद जो है वो तो साथ थे और हाफिज सईद जो है वो तो कोर कमांडर मंगला को मिलने जा रहे थे। सो देयर आर सो मेनी स्टोरीज। ऑब्वियसली हाफिज सईद तो सड़कों पे नहीं चल रहा होगा ना, लेकिन मिसाल के तौर पे बशीर अहमद पीर, ये हिजबुल मुजाहिदीन का बंदा था, इसको 2023 में रावलपिंडी में कत्ल किया गया। इस तरह सैयद खालिद रजा, ये अल बदर का एक फॉर्मर कमांडर था जिसको कराची के अंदर 2023 में कत्ल किया गया। अकरम खान गाजी, ये लश्कर तैयबा का एक रिक्रूटर था कहा जाता है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कत्ल किया गया। इसी तरह रियाज अहमद एलियस अबू कासम, इसको रावला कोट कश्मीर के अंदर एक मस्जिद में कत्ल किया गया। शेख जमीलुर रहमान तहरीकुल मुजाहिदीन का बंदा था जो कि 2024 में जिसको कत्ल किया गया। अब देख रहे हैं आप इस बात को। सो दिस इज कोवर्ट डिटेरेंस। और कोवर्ट डिटेरेंस मैंने आपको बताया कि क्या है, इसकी जो इंटायर, वो जिसे कहते हैं ना, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि आप पब्लिकली कुछ डिस्कोर्स नहीं करते, आप एक एम्बिग्युइटी रखते हैं, आप बोलते नहीं हैं। और इस सारी गेम के अंदर पाकिस्तान कभी कभी कहीं कहीं बोलता है, अमूमन पाकिस्तान नहीं बोलता। जो भी हो रहा है पाकिस्तान नहीं बोलता और पाकिस्तान कोई बात नहीं करता। अब हम कहते हैं जी इंडिया बिहाइंड है, वो कैसे? बिकॉज देयर आर सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके ऊपर, और उसके ऊपर एनालिसिस है। इंडिया ने कभी भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये ऑपरेशन जो है वो इंडिया करवा रहा है, कभी भी। लेकिन ये तमाम लोग वो हैं जो इंडिया को मतलूब हैं, या इंडिया इनसे लिंक रहता है। लेकिन ये इंडिया की एक नई डॉक्ट्रिन है।
ये पोस्ट उड़ी एंड पोस्ट बालाकोट, ये एक नई डॉक्ट्रिन है, ये एक अग्रेसिव स्टैंस की डॉक्ट्रिन है। अब फॉर एग्जांपल नॉन काइनेटिक, ठीक है जी, ऑपरेशन भी वो करेंगे। इस देखें, उनको समझ आ गई करना क्या है, उनको घर से हर चीज मिल गई। देखें, आप कहते हैं जी हमारे पास प्रूफ है, क्या प्रूफ है? टेक्निकली आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, और टेक्निकली आपके पास प्रूफ है भी, बिकॉज ये सारे के सारे लोग जो थे, दोज हु हैव बीन वर्किंग एंटी इंडिया, ये सारे के सारे एंटी इंडिया का चक्कर चल रहे थे। और फिर होता क्या है, ये जितनी भी किलिंग्स हैं ये सिलेक्टिव हैं, ये सिलेक्टिव हैं, और ये बेसिकली मोसाद और CIA स्टाइल वर्क है। So this covert deterrence which India is establishing is basically what India bought from Mossad or the CIA. इन्होंने मोसाद और CIA से ये चीजें ली। अब पाकिस्तान पब्लिकली ये चीज कह रहा है कि जनाब रॉ इन्वॉल्व है, और यह जनाब इंटरनल स्टेबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है। 2023-24 के अंदर पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो इस पे ये कह रहे हैं कि ये एस्पिनोज के चार्जेस होंगे, ये फलान होगा, टमकान होगा, लेकिन नोबडी हैज एक्सेप्टेड। ये सबसे ज्यादा हमने पंजाब और सिंध में देखा कि वहां पर इन लोगों को मुख्तलिफ औकात में टारगेट किया गया। अभी जो खबर आई है कि ये 3 लोगों को निशाना बनाया गया, और इन 3 लोगों को आइडेंटिटी इनकी शो नहीं की गई, लेकिन एक उनके जो नेफ्यू है, अबू कताल के नाम से जाने जाते थे, उनकी कंफर्मेशन आई है। और हाँ, ये कहा गया कि जी हाफिज सईद जो है वो सीरियसली इंजर्ड है। लेकिन इस स्टोरी के अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर आता हूं इस चीज के ऊपर कि हुआ क्या है। जहां तक बात है इस अटैक की, तो ये इनके पास जो डबल कैबन एक वीगो हमारे यहाँ कहते हैं पाकिस्तान में, उसके अंदर ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, और इनको बाइकर्स ने निशाना बनाया। बाइकर्स ने इस गाड़ी पर फायरिंग। खबर है वो इस वक्त चल रही है कि हाफिज सईद पर हमला हुआ है। हाफिज सईद लश्कर तैयबा टेररिस्ट, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, दहशतगर्द हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है, और उसका नाम अबू कत्ल बताया जा रहा है। अबू कत्ल को मार दिया गया है, यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है। खबर ये आ रही है, हम इसको इस तरह ले सकते हैं। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज़्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे, और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था, और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया है, और उसका नाम बताया जा रहा है अबू कत्ल। और इस वक्त जो इंडियन मीडिया है वो हर तरफ, इंडियन मीडिया में यही खबर वायरल हो रही है कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जेहलम बाईपास पर एक गाड़ी गुजर रही थी, एक गाड़ी में हाफिज सईद और उसका बहुत करीबी साथी अबू कत्ल मौजूद था। उस गाड़ी पर हमला होता है, और उस हमले में हाफिज सईद बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया है, और जो अबू कत्ल है वो मारा गया है, वो कत्ल कर दिया गया है। और इस वक्त बाकी जो भी साथ थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है, अस्पताल में। अब क्या इससे जो है वो हाफिज सईद इस हमले के बाद बच पाता या नहीं बच पाता, वो तो हमें पता चलेगा। लेकिन क्योंकि इसकी अभी तक, अगर आप मुझे ये कहेंगे कि क्या ऑथेंटिसिटी है कहाँ पर, जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि NDTV से लेकर इंडिया TV हर जगह पर, यानी ये नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। देखें, एक ये होता है कि सोशल मीडिया पे खबर चल रही है तो भाई आपने सोशल मीडिया से खबर उठा ली, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि सोशल मीडिया पर तो ये खबर चली रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है तमाम बड़े TV चैनल्स पर इंडिया के। तो देखते हैं कि अब दूसरी तरफ हमसाए में ये वाली खबर चैनल्स पर तो नहीं आ सकती, ना ही आएगी, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया पर जो है ये होना शुरू हो जाएगी, और होनी शुरू हो गई है। अच्छा, अब इसमें मैं देख रही थी कि क्या इसकी डिटेल्स हैं कुछ, और जैसे मैंने डिटेल्स तो आपको बता दी,
कि वो एक बड़ी ही अहम मीटिंग कर कर किसी बड़े ही कोई सरकारी अफसर के साथ अहम मीटिंग करके जो है वो किसी कमांडर के साथ वो वहाँ से निकल रहे थे और जेहलम बाईपास पर वो पहुँचे। वहाँ पर एक अनआइडेंटिफाइड मैन, एक था या कई एक थे, उन्होंने गोलियां चलाकर फायरिंग करके उनको हलाक कर दिया। और नामालूम अफराद, ये कारनामा है नामालूम अफराद का। ये जो एक खबर सामने आ रही है, इसमें उन लोगों को, उस बंदे को नहीं पकड़ा जा सका। और हम देख रहे हैं कि ये वाली एक प्रैक्टिस है। यानी अगर आप देखें कि वो कहते हैं ना कि खुरा कहाँ तक पहुंचता है, तो खुरा पहुंचते पहुंचते वो जो नजर आता है कि वो बंदा गायब हो जाता है, जो मारता है वो बच जाता है, वो पकड़ा नहीं जाता। और वो पता ही चलता है कि भाई कोई मोटरसाइकिल पर आया था और उसने गोली चलाई और मार के चला गया। तो अब की बार भी यही हुआ है कि वो आया, उसने देखा और वो छा गया और फिर उसने मुड़कर नहीं देखा। ये तो कहा जाता है ना। जब से ये खबर चलना स्टार्ट हुआ है इंडियन मीडिया में कि हाफिज सईद और उसका जो एक राइट हैंड था उसको मार गिराया गया है पाकिस्तान के अंदर, तब से पाकिस्तान का मीडिया लगातार रोना धोना मचा के रखा हुआ है। और हाफिज सईद एक ऐसा वांटेड आतंकवादी था जिसको सिर्फ इंडिया ने नहीं बल्कि हाफिज सईद को यूनाइटेड नेशन ने भी प्रतिबंधित किया हुआ था। और वो आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा था, रैलियां कर रहा था, यहाँ तक कि गवर्नमेंट, आईएसआई और आर्मी में भी उसकी अच्छी खासी पकड़ थी। लेकिन जब से हाफिज सईद के मरने की खबरें आई हैं सामने, तब से पाकिस्तान का मीडिया तरह तरह की रिपोर्ट कर रहा है। कोई मीडिया उनका ये बता रहा है कि नहीं हाफिज सईद तो जेल में था, कोई बता रहा है कि नहीं हाफिज सईद जिंदा है, हाफिज सईद मरा नहीं है। और कोई जो मीडिया हैं वो बता रहे हैं कि नहीं एक्चुअली में हाफिज सईद मरा है। लेकिन जो अभी कोई तस्वीरें निकल के सामने नहीं आई हैं, लेकिन अगर ये मरा होगा तो इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक ऐसा आतंकवादी था जिसने कश्मीर के अंदर हजारों निर्दोष लोगों को मरवाया। मुंबई अटैक के पीछे भी इसका हाथ है। और जितने भी अटैक होते हैं भारत के अंदर, उनमें सारे में कहीं ना कहीं से किसी न किसी के थ्रू हाफिज सईद का हाथ होता था। और ये आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम घूमता था। इसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसके अंदर इतनी पावर थी कि ये गवर्नमेंट से लेके आईएसआई से लेके पाकिस्तान फौज तक को भी कंट्रोल करने की ताकत रखता था। लेकिन अब ये मरा है तो पाकिस्तान का मीडिया जो है वो रोना धोना स्टार्ट कर चुका है। और जाहिर सी बात है, इतना पाल पोस के इसको बड़ा किया था, अब जब ये मारा गया है और भारत का बदला भी पूरा हो गया है, तो ये पाकिस्तान का मीडिया रोना धोना ऐसे ही करता रहेगा।